Good evening, students. Hi. Good evening, all of you. Hello, students. मेरा नाम श्रीकांत सिंह है, मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी हूँ. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. एंड सेल डिवीजन. अब स्टूडेंट्स, एक सेल को कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए, जैसे कि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था. सेल में क्या क्या होता है हमें पता है. साइटोप्लाज्म इज देयर, न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें, ठीक है. सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर में. तो जाहिर सी बात है कि एक पैरेंट सेल जब एक पैरेंट सेल जब एक पैरेंट सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, तो दो डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है, बराबर. दो डॉटर सेल्स ये बनाएंगे. जब आपका पेरेंट सेल्स डिवाइड करते हैं तो दो डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे. तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं सभी दोनों डॉटर सेल में इंडिविजुअल इनके पास भी होना चाहिए. तो उसके लिए डिवाइड से पहले पेरेंट सेल को क्या करना होगा, सभी कंपोनेंट को अपने को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, है ना. चीजों को डबल करना पड़ेगा, तब जा करके डिवाइड होने के बाद दोनों डॉटर सेल्स को इंडिविजुअल सभी कंपोनेंट जो है इक्वल अमाउंट में, रेशियो में प्राप्त होगा. राइट सर. तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द requirement requirement of requirement of requirement of duplication requirement of duplication requirement of duplication duplication of component duplication of requirement of duplication requirement of duplications. सभी लोग देखेंगे स्टूडेंट्स. requirement of duplications component 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 duplication requirement of component component for cell division for cell division or cell division. रिक्वायरमेंट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया. क्या क्या होगा रिक्वायरमेंट कंपोनेंट का, वो देख लेते हैं.
है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, वो पॉइंट ले लेते हैं। पहला है आपका डुप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। सेकेंड, increase increase the increase the cytoplasmic cytoplasmic and nucleoplasmic and nucleoplasmic ratio. And third point, cell genome cell genome cell genome। तो सवाल उठता है कि क्या होता है ये जीनोम, जाहिर सी बात है। तो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल complete genetic material complete genetic material is called genome। इतना क्लियर हो गया है ना। एक सेल को डिवाइड होने के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल उनका डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक के वॉल्यूम रेशियो को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो। ठीक है। सेल जीनोम, जीनोम बोले तो कंप्लीट जेनेटिक, डीएनए को भी तो डुप्लीकेट करना ही पड़ेगा ना। डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तभी तो दोनों डॉटर सेल्स को इंडिविजुअल डीएनए चाहिए। कूल, फाइन। अब एक सेल को डिवाइड करने के लिए, अब एक फॉर सेल डिवीजन, फॉर फॉर सेल डिवीजन फॉर सेल डिवीजन फॉर सेल डिवीजन सेल हैज टू फॉर सेल डिवीजन सेल हैज टू सेल हैज टू फॉलो टू फेज टू फेज। आखिर वो फेज क्या है? पहला है हमारा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और सेकंड क्या है हमारा? साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। नाउ कैरियो मीन्स कैरियो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस काइनेसिस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, और साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस काइनेसिस
काइनेसिस मीन्स डिवीजन। काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस। सबसे जाहिर सी बात है कि एक न्यूक्लियस को पहले आपका कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, सिंपल सर। और साइटोकाइनेसिस क्या होता है बेटा? साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, हमें पता है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो बायोलॉजी में इसी तरह से किसी भी बिगर कोई भी टर्मिनोलॉजी होगा, कोई भी बड़ा टर्मिनोलॉजी होगा ना, उसको ब्रेक द वर्ड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल हैज टू फेज, हैज टू फेज। ओके, वो कौन कौन फेज है जरा? पहला है आपका फर्स्ट इज नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग फेज। और एक होता है आपका डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है हमारा डायग्राम। सभी लोग समझ रहे होंगे इस डायग्राम में क्या है। ठीक है, ये रहा हमारा सेल साइकिल। सबसे पहले ये रहा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? आपको मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है? ये रहा हमारा एस फेज, जी टू फेज, ये रहा हमारा जी टू फेज। उसके बाद ये रहा हमारा एम फेज, एम, एम फेज। तो ये जो हमारा, देखिए, ये जो है जीवन से स्टार्ट हुआ हमारा, जीवन से स्टार्ट हुआ हमारा जी टू तक फिनिश। ये क्या है हमारा? इंटरफेस। ये है हमारा इंटरफेस। सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है स्टूडेंट्स, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। अब आ जाइए हम लोग कहाँ थे? डायग्राम में आ जाइए। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग इंटरफेस भी बोलते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज को, नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग इंटरफेज
फेज भी बोलते हैं, इंटरफेज भी बोलते हैं। और डिवाइडिंग फेज को क्या बोलते हैं हम लोग? एम फेज। एम फेज। इंटरफेस क्या होता है? एक सेल को, जाहिर सी बात है, जब सेल को जब डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ तैयारी करना पड़ेगा। सारे ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के वॉल्यूम को और कंपोनेंट को वो उसको डबल करना पड़ेगा। डबल करने के लिए उसे तैयारी करना पड़ेगा। तो तो इंटरफेस क्या है? एक तरह का प्रिपरेटरी फेज है हमारा। तो हम इसे प्रिपरेटरी फेज भी लिख सकते हैं। और प्रिपरेटरी 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 फेज, ये रहा हमारा एम फेज और डिवाइडिंग फेज। ठीक है। अब आ जाइए, इनके अंदर में जो सब डिवीजन है, क्या हमें पढ़ना है वो देख ले जरा। डायग्राम में तो आप देख ही रहे हो। ये रहा हमारा जीवन फेज। जीवन फेज। ये रहा हमारा एस फेज। एस फेज। ये क्या हुआ हमारा? जी टू फेज। जी टू फेज। अब ये जो है हमारा एम फेज जो है, इसके सब डिवीजन, पहला है प्रोफेज, जिसमें आपका क्रोमोसोम क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है। प्रोफेज। ठीक है। मेटाफेज, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं और क्रोमेटिन कंडेंस हो चुका है, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका है। और मेटाफेज में होता क्या है कि इक्वेटोरियल प्लेन में, मेटाफेज, मेटाफेज क्या अरेंज होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाता है। ठीक है। मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में आपका, एनाफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स? क्रोमेटिड जो है, सेंट्रोमेयर जो है, वो आपका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होगा तो क्रोमेटिड जो है, आपका क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद एक क्रोमेटिड जो है, बोथ क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल की तरफ मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन करेंगे भैया एनाफेज में। और लास्ट है आपका एनाफेज में टेलोफेज। टेलोफेज। तो ये तो हो गया आपका एमफेज। ठीक है। माइटोसिस, जनरली हम लोग एनसाइटी भी ये लिखती है। ठीक है। माइटोसिस। ठीक है। ये पूरा कंप्लीटेड है। अब बात ह्यूमन सेल्स को, ह्यूमन सेल्स को ह्यूमन सेल्स को जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम, जनरेशन जनरेशन टाइम। अब सवाल उठता है कि क्या होता है जनरेशन टाइम? मान लीजिए कि एक ह्यूमन सेल है आपका, ह्यूमन सेल। ठीक है। एक ह्यूमन सेल जो है, एक सेल अपने आप को डुप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है? वो लेता है आपका 24 आवर। 24 आवर। ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका ह्यूमन सेल्स 24 आवर ले रहा है तो सारे स्पीसीज जो है एक ही टाइम लेंगे। नेवर। ईस्ट ईस्ट आपका जो है 90 सेल्स 90 मिनट्स देते हैं। कितने बेटा? 90 मिनट्स टाइमिंग। कुल बैक्टीरिया अगर बात किया जाए डिवीजन का, तो वो इससे ज्यादा फास्टिंग करते हैं सेल डिवीजन। तो जाहिर सी बात, ये टाइमिंग जो लेंगे वो कम रहेगा हमारा।
ये रहेगा हमारा 20 मिनट। 20 मिनट, ये हो गया जनरेशन टाइम। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, एक बार रिकैप हो जाए, है ना। सेल्स साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर को हमने पढ़ा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है को डुप्लीकेट करने के लिए, कंपोनेंट कौन कौन है। पहला है हमारा डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, और हम जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या पाया जाता है सेल के अंदर में। आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, जो हमारा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स है। ठीक है, इसे भी डबल होना होगा। ठीक है, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के रेशियो को भी, वॉल्यूम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और सेल जीनोम यानी डीएनए को भी आपका डुप्लीकेट करना पड़ेगा। परफेक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स, जीनोम क्या होता है, एक कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। अब सेल को कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए दो फेज में वो कंप्लीट करता है सेल डिवीजन अपना। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा टर्म आ गया आपका साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस में डिवीजन हम जान ही रहे, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इज इट क्लियर, है ना। कितने इजी टर्म है। ठीक है, इसके बाद सेल साइकिल जो है दो फेज में कंप्लीट होता है। एक होता है आपका इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, एक डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज में आपका सेल क्या करता है कि डिवाइड बिल्कुल नहीं करता, ये सारे चीज को डुप्लीकेट करेगा। सारे सेल को डुप्लीकेट कर, हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए भी अपना एक कॉपी बनाएगा। इस इंटरफेज में मतलब तैयारी चलती है। ठीक है, तो नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग इंटरफेज भी बोलते हैं और प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। इसको तीन कंपोनेंट है आपका, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। ठीक है, डिवाइडिंग फेज में क्या आ जाएगा, इसे एम फेज बोलते हैं। एम मतलब एम स्टैंड फॉर माइटोसिस। माइटोसिस भी मैंने चार आपको फेजेस लिखवा दिया है, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टेलोफेज। ये तो रहा इस स्लाइड पर, इस पेज पर। और साथ ही साथ मैंने आपको साइकिल को भी बता दिया है। ये रहता है हमारा साइकिल, ये G1 फेज है। ठीक है, ये रहा हमारा एस फेज, ए स्टैंड फॉर सिंथेसिस, G1 फेज, और फिर आपका G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में बेटा आपका ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फेज होता है, ये हमारा G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। G1 फेज हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होगा, आरएनए का सिंथेसिस होगा, अमीनो एसिड का सिंथेसिस होगा, एंड न्यूक्लियोटाइड। लॉन्गेस्ट फेज तो इसमें आपका आरएनए, आरएनए, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। एस फेज क्या होता है आपका, एस फेज में आपका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपना एक कॉपी बनाएगा। ठीक है, इसमें आपका सेल का जो वॉल्यूम होता है, सेल का जो वॉल्यूम होता है वो डबल हो जाता है, यानी 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा एस फेज में। राइट। और G2 फेज क्या है, G2 फेज आपका, G2 फेज आपका इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पूरे कंप्लीटली इसे हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। और एम फेज में तो आपका डिवीजन होता है, जाहिर सी बात है। प्रोफेज स्टेज होता है जिसमें क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होगा, वो क्रोमोसोम बनाएगा हमारा। जब क्रोमोसोम बन जाता है हमारा, तो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में जैसे कि ये हमारा अर्थ हुआ, ये इक्वेटर जो है क्रॉस किया हुआ है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में हमारा क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाएगा। हम्म
इक्विलिब्रियम में अरेंज। इज इट क्लियर? ओके। और एनाफेज में क्या होगा आपका? सेंट्रोमेयर। अरे बाबा, ये सेंट्रोमेयर है क्या? सीधी सी बात है, आप लोग क्रोमोसोम पढ़े हुए होंगे। ये रहा हमारा, ये रहा हमारा क्रोमोसोम। ये रहा हमारा क्रोमोसोम। ये 20 से अगर हम इसे डिवाइड कर सेपरेट करते हैं, एक ये कहलाता है हमारा क्रोमेटिड। ये कहलाता है हमारा क्रोमेटिड। ये आपस में ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड, ये कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। कुल। अब बीच में आपका पाया जाता है सेंट्रोमियर। इन द सेंटर देयर इज अ प्रेजेंट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? दो क्रोमेटिड को वो कनेक्ट करके रखता है। एंड उसके बाद फिर आपका काइनेटोकोर साइड पर। ये हो गया हमारा काइनेटोकोर। ये हुआ हमारा काइनेटोकोर। ठीक है स्टूडेंट्स। काइनेटोकोर क्या होता है? द साइट ऑफ अटैचमेंट, जिस जगह पर जाके स्पिंडल फाइबर बाइंड करता है ताकि वो उसे ऑपोजिट एनाफेज के टाइम पे जो है वो स्प्लिट कर सके और ऑपोजिट पोल को मूव कर सके। तो वो कहलाता है हमारा काइनेटोकोर। 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 ठीक। ये रहा हमारा क्रोमोसोम। ठीक है। अब क्रोमोसोम जो है हमारा, क्रोमोसोम जो है हमारा, क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है हमारा किससे बना हुआ है? क्रोमोसोम बना हुआ है हमारा डीएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये पॉजिटिव आपका प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। चार प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक है आपका H1, सॉरी, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। ये चार प्रकार के जो हिस्टोन प्रोटीन है मिल करके ये पेयर फॉर्म में होते हैं और फॉर्म करते हैं ऑक्टामर स्ट्रक्चर। ऑक्टामर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक। अब ये बनाता है आपका क्रोमेटिन। ये बनाता है आपका क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। और फिर ये बनाता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन, सॉरी, क्रोमेटिन दो प्रकार का होता है, क्रोमोसोम नहीं। ये बाद में बताया जाएगा। ठीक है। चलिए आज के में इतना काफी है। नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स। सो वन नेट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।
पेशेंस के साथ हम सुनने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू।